कसमें वादे सारे बंधन तोड़ चला, जाने वाला जल्दी में था, मिलकर जाना छोड़ चला। यह पंक्तियां तब बोली जाती हैं जब कोई व्यक्ति इस धरती को छोड़कर परलोक को जाता है। ये सबका है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है और सबके साथ होगा। शायद शास्त्रों में या परंपराओं में इसी को सत्य बोला गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब जन्म लिए और कब मृत्यु को प्राप्त हुए कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जानते समय तो शायद ही कोई जानता हो, लेकिन मृत्यु के समय लोग जानते हैं और लोग उनके लिए रोते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व था पूर्व विधायक अंबिका यादव जी का। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। 6 महीने की गंभीर बीमारी के बाद उन्होंने बनारस ट्रॉमा सेंटर में अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी यादें, उनकी विचारधाराएं उनके लोगों में है। हमने सोचा कि हमारे जिले के ऐसे मानिंद लोगों को श्रद्धांजलि कैसे दी जाए, तो हमने बहुत आसान तरीका निकाला कि उनके किस्से कहानियों को आपके सामने रखा जाए। ये किस्से कहानियां इसलिए भी आपको सुनने चाहिए तो हो सकता है कोई एक अंबिका यादव कहीं पल रहा हो, लेकिन मोटिवेशन न मिलने के कारण, सही जानकारी न मिलने के कारण वह बीज एक विशाल बरगद न बन पाए। हो सकता है इस कहानी को सुने और उसके अंदर मोटिवेशन आए कि हम भी अंबिका यादव बन सकते हैं। हमारे साथ हैं उनके परिजन। पहले हम इनका नाम जानेंगे। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह। आप पूर्व विधायक जी से कैसे संबंधित हैं? हम उनके बड़े भाई के लड़के हैं। बड़े भाई के लड़के। अच्छा, कितने भाई थे? वो 3 भाई थे। 3 भाई। क्या क्या नाम था वो? मेरे पिताजी हृदय नारायण सिंह शिक्षक थे जी, जो कि अब नहीं है। वो 2023 में ही एक्सपायर कर गए। और दूसरे भाई अग्नु सिंह यादव है जी, वो पूर्व सैनिक हैं। अभी हैं वो। ठीक। और सबसे छोटे चाचा थे। अच्छा, हम हाँ। एक बात बताइए कि एक भाई शिक्षक, एक भाई सैनिक, एक भाई नेता कैसे बना? पहले नेता नहीं थे, पहले तो कुश्ती में दिलचस्पी रखते थे, पहलवानी करते थे। यहीं पर बड़का बाबू हम लोगों के सिमरत पहलवान थे, बगल का गांव है, उन्हीं का नाती है। अच्छा। तो उन्हीं के यहाँ अपना कुश्ती उश्ती करते थे। हाँ। मतलब देसी कुश्ती, मिट्टी उट्टी लगाना, कानून तोड़ के। हाँ, अखाड़े वाली। कान टूटा था उनका। हाँ, टूटा था। कुश्ती लड़ने वाले का तो टूट ही जाएगा। टूट ही जाएगा वो, मतलब कितना भी बचाइएगा वो तो टूट ही जाएगा। माहिर थे कुश्ती के भी और राजनीति के माहिर। जी। राजनीति उस समय नहीं करते। इनका राजनीति शुरुआत जगदानंद सिंह के माध्यम से। कैसे जुड़े? अब आने कुश्ती वहाँ भी लड़ते थे, जैसे जहाँ जहाँ अखाड़ा उखाड़ा चलता था, जैसे सौका में भी जाते थे तो कुश्ती लड़ते थे। जमनिया पढ़ते थे आपको यहाँ इंटर कॉलेज में, हिंदू डिग्री में, तो वहाँ भी एक हरबल्लमपुर गांव है बगल में, वहाँ भी कुश्ती लड़ते थे। वहाँ मुझे डेरा लेके रहते थे लोग, तो ऐसे देवहलिया में भी पढ़ाई करते थे, तो वहाँ भी कुश्ती लड़ते थे। तो उसी तरह सबका कुश्ती लड़ने के क्रम में ही इनसे संबंध जुड़ गया और वो आते जाते भी थे। और उन्हीं के माध्यम से राजनीति में इनका हमको लग रहा है कि जगदानंद सिंह का भी इमरजेंसी हो रहा था। वो भी मतलब जैसे उनका भी नेतागिरी का जो है शुरुआत था और इनका भी, और उनको भी वर्कर की जरूरत थी। और फिर ये जाके इनको ये पकड़ लिए और इनके साथ ही रहना सहना इनका शुरू हुआ। आना जाना, मतलब राजनीति में इनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। और उस समय जब दिलचस्पी इनकी बढ़ी तो उस समय हम भी करीब होश हवास में हो चुके थे। तो उस समय इनके साथ बहुत मतलब लोग जुड़ते थे। कभी कभी तो 12-12 बजे रात का मतलब 20-20 आदमी को हम खुद खाना खिलाते थे। हाँ, हम हमारे में था खाना खिलाई के तो सबको हम खाना खाते थे। तो मैंने उनका राजनीतिक शुरुआत था और समाजवादी विचारधारा के थे। उसके बाद राजनीति में पहलवानी के कुछ किस्से हैं क्या कि कहीं गए हो? अब तो हम लोगों के होश से हाँ, हम लोगों के होश में कुश्ती लोग लड़ रहे थे, तो हम लोग छोटे छोटे थे। अब उन लोगों के सामने हम लोग पैदा हुए। अच्छा, कभी आप लोगों को नहीं बोले कि थोड़ा धूल मिट्टी? हम लोग जैसे हम लोग भाई बड़े भाई हैं,
हम लोग दौड़ने के लिए जाते थे रोड पर, तो वो हमको जो है लोग जबरदस्ती दौड़ के बजाते थे ऐसे अच्छा, वैसे। मन नहीं था। हाँ, अरे हम लोग कुश्ती की तरह हम लोग रुझान नहीं था। तो वो बड़े जबरदस्ती पकड़ के लड़ाते थे, धूल में उसे मारते थे गर्दन पर ऐसे वैसे धूल में मिट्टी में। हाँ। अपना मकान रोड पर है खतरा के पास, हाँ। वही अखाड़ा था, वही मतलब की होता था। हाँ। अब चीजें खत्म हो गई है अब हर जगह वहाँ से। धीरे धीरे वो मिट्टी वाला। अब तो लड़के चाउमीन बर्गर वाले हो गए जी, जी। उनको अगर बढ़िया से दूध दे दिया जाए हाँ हाँ, तो बचेगा भी नहीं। 4-5 पैंट हाँ। वैसे भी नुकसान हो जाएगा। हमें ये भी जानने में दिलचस्पी है कि जब वो राजनीति में आगे बढ़े, जी बड़ा मुश्किल होता है शुरुआत करना। जी। क्या संघर्ष रहा था उनको? क्योंकि वैसा कोई बैकग्राउंड था नहीं राजनीति जो भी शुरू करना है जीरो से शुरू करना। हाँ, देखिए उनको शुरुआत पहले, अब उनको क्या सोचे होंगे, अभी तो उनको ऐसा नहीं था। जगदानंद को राजनीतिक गुरु मानते थे। जगदानंद सिंह मतलब हम लोग के इलाके के भी गार्जियन हैं, हम लोगों के भी बड़े पिताजी के हैं, तो उनको पूर्ण रूप से गुरु मानते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते थे। उनसे क्या आपने सीखा? हमने सीखा कि मतलब किसी को गुरु मानेंगे तो उसका शिक्षा तो आपको मिलेगा ही। मिलेगा। संघर्ष छोड़ना नहीं। संघर्ष दर्शकों, संघर्ष छोड़ना नहीं है, इस बात को ही आप गुरु मंत्र बनाइए। हो सकता है कि कोई अंबिका यादव आप में पल रहा हो, जो समय मिलने पर पैदा हो जाए। बनारस में लड़े थे, सामू पहलवान का जो अखाड़ा है वहाँ पर, वहाँ भी करीब करीब 3 साल वहीं रहकर प्रैक्टिस किया था। अब बहुत अच्छे कुश्ती लड़ते थे। यहाँ एक बार ये दुर्गावती महाविद्यालय जो है, उसमें एक बहुत बड़ा जो है अंतर ये भारतीय कुश्ती का आयोजन कर रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश से भरत पहलवान, बिहार से दशरथ पहलवान, जिसे बड़े बड़े हैं, दिल्ली से पहलवान। ये उस समय वहाँ पर जब दंगल कराए थे तो उस समय लालू प्रसाद और मैंने भी उतरे हुए थे, और ये कुश्ती संघ में हीरा लाल करके जो थे छपरा वाले सांसद थे, छपरा के, वो भी आए हुए थे। और लोकल के भी जैसे बनारस हुआ, गाजीपुर हुआ, इधर के भी सारे बड़े बड़े पहलवान लोग जुटे थे। और यहाँ 2-3 दिन तक प्रोग्राम हुआ कुश्ती का। 3 दिन तक। हाँ। तो ये उनका कुश्ती को लेकर हाँ। दिलचस्पी थी। हाँ, बहुत दिलचस्पी थी, बहुत। अच्छा, आप लोगों को कभी लड़ने वड़ने के लिए बोले? हाँ, हम लोग भी जाते थे यहाँ, चाहते थे तो जाते थे इसे देखने के लिए, तो लड़ाते थे उसी में, आओ तुम लोग भी लड़ो, दौड़ाते थे, लड़ाते थे, इस तरह से करते थे। वहाँ लोग महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय का भी आप नाम जी ले रहे हैं, हाँ हाँ, उसकी स्थापना में भी उनकी भूमिका थी क्या? हाँ, शुरू में उन्हीं की जो है, उन्हीं का देन है कि यहाँ पर बिछिया में जो महाविद्यालय है उन्हीं की नींव रखी। हाँ, ये जीतने के जर्मनी बाद है। या जीतने से पहले? नहीं, जीतने से पहले। जीतने से हाँ, उस समय जिला अध्यक्ष थे राष्ट्रीय जनता। 2009 में जीते, तो उस समय टिकट कैसे मिला ये आपको जानकारी है? कैसे परिस्थितियां बनी? हाँ, उस समय जैसे क्योंकि जगता बाबू हाँ लोकसभा का चुनाव लड़े, तो वो तो सांसद बन चुके थे, तो विधानसभा का सीट खाली था, तो चूंकि ये जिला अध्यक्ष थे कैमूर के, तो वैसे भी टिकट के लिए मैंने इनका अधिकार था, तो माननीय लालू प्रसाद जी ने उनको टिकट दिए। ललटेन थमा दिया। हाँ, और उस समय बहुत से लोग लड़े थे, प्रभा जी लड़े थे, ये गुचुन सिंह लड़े थे, अभय सिंह लड़े थे, मैंने बहुत पार्टियां लड़ी थी। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला में जो है ये उस समय करीब करीब 27,000 वोट पा करके जीते। चुनाव। वो कार्यकाल छोटा था जी, वो कार्यकाल हाँ, छोटा था। कार्यकाल छोटा था, साल भर का था कार्यकाल, 11 फिर महीने का हमको लग रहा है। दोबारा भी अब फिर दोबारा जो है चुनाव फिर आ गया विधानसभा का, तो चूंकि जीते हुए विधायक थे तो वैसे भी इनका सीट कंफर्म था, तो टिकट तो पक्का ही था उस हिसाब से, तो इनको टिकट मिला और चुनाव जो है
लड़े, बहुत संघर्ष किए। उस समय पहले जो चुनाव लड़े थे उसमें मैंने दो ढंग का राजनीति था, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा था उस चुनाव में। हाँ, इससे कि स्वजातीय लोग ही कुछ मैंने मुद्दों को लेकर के बहुत प्रयास किए, उसके बाद जो है सफलता मिली। पहलवान आदमी धोबिया बहुत ये उसके बाद तो चुनाव हुआ, इसमें फिर 5 साल के लिए भी विधायक चुने, क्षति हुई है बहुत। अच्छा, स्वभाव से कैसे थे? एक होता है कि भाई पहलवान आदमी तो थोड़ा गुस्सैल होंगे, फिर होता है कि नहीं थोड़ा हम मखौलिया टाइप के होंगे, कैसे थे? स्वभाव से तो हमको लगता है कि वैसा हमको तो कोई मिलनसार मैंने व्यक्ति नहीं है। आप मैंने ऐसे तो जैसे आप मैंने सामने सामना है तो मैंने तुरंत आपको मैंने एक बार देखेंगे, अगर आपको आप कहीं भी उनसे मिलिए तो आपको तुरंत नाम चिन जाएंगे, और नाम अगर आप उनको आप कभी भी एक बार बतला दीजिए तो कभी भूलते ही नहीं थे। हाँ, ऐसे भी उनसे मोबाइल से अगर दूर से कोई बात करता था तो आवाज से पहचान जाते थे कि फलाने आदमी है। वो तुरंत बोलते थे हाँ बच्चा बोला, हाँ भैया बोला, हाँ बाबू बोलिए। नहीं, इतना मैंने गजब बात से तो उनके नहीं कभी डांटे वाटे हैं? कभी नहीं डांटते थे। वर्तमान विधायक जी को गलती पर डांटते थे, अगर मान लीजिए कि कभी कोई गलती हो गया तो उसमें तो डांटते थे। सतीश यादव पिंटू को कभी डांटा है? इनको तो बच्चा पर तो पढ़ने के लिए, और मैंने ऐसे तो बहुत बार पीटे हैं, बहुत बार पिटाई हुआ है। हाँ, बहुत पिटाई हुआ है। डंडे से थप्पड़? मैंने ऐसे एक बार तो पिंटू और कुछ लड़के जो है, मैंने नहीं होता है जैसे गांव के लड़के माहौल में, तो जैसे खेलने चले गए दोपहर में, उधर था गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब था। अब इनको पता चला रोड पर थे कि दोपहर में सब खेल रहा है, वहीं से आए और पकड़ करके थप्पड़ मैंने पीटने लगे। हाँ, बहुत डांटते थे। मैंने डांटते थे इसलिए कि मैंने पढ़ो, अपना काम करो, मैंने ज्यादा इधर उधर मत। उनका एक आध थप्पड़ भी तो मजबूत होता है। आइए, सही बात है, आइए, पहलवान आदमी थे। क्या अब वो छोटा मोटा पहलवान नहीं थे, बहुत अच्छे। आप उनकी जिंदगी से सीखे क्या? मैंने यही सीखे कि मैंने आदमी से मैंने लगाव, जुड़ाव, प्रेम, व्यवहार, मैंने बहुत उनके जैसा कोई नहीं। आज इतने लोग आ रहे हैं, सब आदमी से तो ऐसे जुड़ते थे कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कभी उनसे अलगाव ही नहीं, मैंने वो जानते थे कि हमेशा इनसे मिले हुए थे। इस ढंग का उनका जुड़ाव था। यही तो सीखना है हम लोगों को, और आप भी यही सीखिए, सबसे प्रेम करिए, मोहब्बत करिए। विदा दीजिए। एक बार यहाँ चैनपुर से भी चुनाव लड़े थे।